हमारे यहाँ से पार्लियामेंट है, जो सेनेटर हैं, एमएलए एमपी हैं, या उनका अपना शहर है और तकरीबन 1 करोड़ की आबादी का शहर है। को भी इंशाल्लाह ताला उसे वैसे ही वोट पड़ेंगे और ये हैवी मार्जिन से इंशाल्लाह ताला अली आबद मंच सीट निकालेगा। अली आबद मंच इसको रिपीट कर रहा है, एक सिम्पथी का वोट भी उसके साथ है। उसने इस साल भी पूरी मेहनत की है और उस मेहनत का रिजल्ट ये है कि हर ग्रुप से लोग यहाँ पर तशरीफ लाए थे। अली आबद के खुद के अपने इखलाक का है कि उसके एटीट्यूड का है कि उसके साथ है, क्योंकि कैंडिडेट एक दफा जब रिपीट करता है तो उसके साथ दोबारा लोगों का स्टैंड रहना एक बहुत बड़ा एज होता है। अली आबद मंच साहब को एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो आज सिनेरियो हमने पंडाल के अंदर सारा देखा है, तो वो हर चीज हमारे सीनियर्स जो भी काफी बड़ी गैदरिंग है, जो कि इस चीज का ये चीज सबूत दे रही है कि जो 10 तारीख का जो दिन है वो अली आबद मंच साहब की जीत का दिन है। कट को 10 जनवरी को हमारी फतह इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला हम पे फजल करेंगे जी 10 जनवरी को इंशाअल्लाह। अजीमुशान का धुका, इस अजीमुशान जलसे का इफ्तिताह, इसकी इब्तिदा उस रब्बे करीम के पाक नाम से करते हैं कि जिस खालिक कायनात ने ये सारी कायनात सजाई है। तो मैं बिला ताखीर कलाम पाक के लिए दावत देना चाहता हूँ। राना इस्लाम मंच साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लेके आए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक नाम से आज के इस बाबरकत जलसे का इफ्तिताह करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तदबीर वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सजील वजअलहुम काफ़िरन सदक़ा। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। और शायर कहता है कि वो दालाए सुब्ल खत्मुर रसूल मौलाए कुल के जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना। तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं मुल्तमस हूँ इंतहाई खूबसूरत आवाज़ के मालिक सैयद सदफ हुसैन बुखारी साहब से कि वो आए और आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अकीदत पेश करें। कैफियत की बारहा मुझ पर गुजर गई। ये कैफियत भी बारहा मुझ पर गुजर गई। था जलवाए हुजूर जहाँ तक नजर गई। आँखों
समोलिया मेरी खुद में मदीना समो लिया छोटी सी चीज ये छोटी सी चीज कितना बड़ा काम कर गई ये कैफियत भी सदर हुसैन बुखारी साहब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश कर रहे थे। तो आज के इस अजीम अकाट से खिताब करने के लिए मैं सबसे पहले जिस किस्म का ये माहौल बन गया है, मेरा ख्याल है कि कोई भी अक्ल दानिश रखने वाला बंदा वो ये पूरे वसूल से कह सकता है कि खालिक़े कायनात ने अपनी उन पाक हस्तियों के वसीला से कि जिनका सदका हम मांगते हैं, अली आबद मंड को कामयाबी अता फरमा दी हुई है। तो मैं सबसे पहले दावत खिताब दूंगा। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जो अहाता है उसकी एक रौनक शख्सियत है कि जो बरादरियों से बाला तक दोस्तों में हमेशा रह के अपने आप में फख्र महसूस करते हैं। इंतहाई खुश इखलाक, मोहब्बत करने वाले, काबिल सद एहतराम। जरा आपकी तालियां बताएंगी कि वो दोस्तों से जितनी मोहब्बत करते हैं, क्या दोस्त भी उसी तरह से उनका इस्तकबाल करेंगे? इंशाअल्लाह आप तमाम की पुरजोर तालियों में राना तारक महमूद मनसब से मैं मुतरस हूँ कि वो आए और आज के सदीम पंडाल से खिताब फरमाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम सीनियर्स, नौजवान साथियों और मेरी बुकला बहनें, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस तकरीर को देखकर दिल बहुत खुश हुआ है। हमारे ग्रुप की जानिब से फैसला डिले हुआ, लेकिन हमने यूनानिमसली बगैर किसी को नाराज किए, जिसमें राना बाबर साहब और राना रहील मिनहाज साहब और उसके बाद मंसूर भट्ट साहब, सदीक अवान साहब और इसी तरह G7 के हमारे साथी और तमाम चैम्बर नंबर 30 के साथी, आज हम इस पूरी महफिल में अल्लाह के फजल करम से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से ऐलान करते हैं कि हम अली आबद को पूरी सपोर्ट दिलो जान से करेंगे। कुछ उजवी रामा औखियां सन, कुछ गल विच धर्मता तौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण का शौक भी सी। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ और ये बुजुर्गों को जवाब नहीं दे सके, और अगर ਅਸੀਂ ऐलान कर रहे हैं तो अल्लाह के फजलो करना अपने दिलों कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह 10 तारीख का ਜਿਹੜਾ दिन होएगा वो राना अली आबद की कामयाबी का दिन होएगा। मगर थोड़ा बहुत दूसरे दोस्त भी बैठे आ, गुफ्तगू करने को थोड़े नाल दिल करता, लेकिन शॉर्ट करदे होया यही रिक्वेस्ट करांगे कि हुण 10 तारीख को इलेक्शन है, टाइम पीरियड थोड़ा, सारे दोस्त अली आबद बन के तमाम दोस्तों को इलेक्शन डे जिहड़ा वा जिस तरह अज असीं मुहब्बत कर रहे हैं
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੌਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਵੋਟ ਪਾਸ ਕਰਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बिला ताखीर आपकी पुरजोर तालियों में फैसलाबाद ज़िला की एक इंतहाई कामयाब सियासी शख्सियत, नौजवान सियासतदान कि अल्लाह ने उसके हाथ में हमेशा जीत की लकीर रखी हुई है। मेरा मालिक उसको और ज़्यादा नवाजे। ज़रा पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा राना शुएब अदरीस साहब MPA एडवोकेट से मैं मुतमईन हूँ कि वो आए और इस अजीम पंडाल से खिताब फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब अली अहमद मान साहब, इंशाअल्लाह सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद, जनाब चौधरी कैसर नज़ीर साई साहब, मेंबर पंजाब बार, जनाब राना अली अब्बास साहब, जनाब ज़फ़र इकबाल नागरा साहब, शेख इजाज साहब और बाकी जितने भी स्टेज पे मौजूद मेरे मौजूदीन, मेरे बुजुर्ग और पंडाल में मौजूद मोअज़्ज़ज़ मेंबरान, ख़वातीनो हज़रात, सबकी खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। मैं आज का ये प्रोग्राम देख के अली अहमद मान साहब को एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंशाअल्लाह इस पंडाल का जोश और जज्बा और ये बार के मौजूदीन, ये चेहरे जो इस बार का चेहरा हो रहा है, ये सब यहाँ पे मौजूद है और आज का शेड्यूल ही बहुत टाइट है। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद मान साहब का साथ ले रहे हैं। इंशाल्लाह 10 तारीख का दिन हमारी फतह का दिन होगा और जब हम यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी यहाँ पे हाज़रीन मौजूद हैं, हम अली अहमद मान के वोटर नहीं, उसके सपोर्टर हैं। ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि आज के बाद इलेक्शन जीतने की रात तक हमने आराम से अपने घरों में नहीं बैठना, हर किसी को वोट के लिए कायल करना है। जिसका जहां जितना असर है, जितना दोस्तों के साथ ताल्लुक है, उनको मोटिवेट करना है और बार बार हर दोस्त के साथ राब्ते में रहना है और इलेक्शन डे पूरे जज्बे से और जिम्मेदारी से पूरा दिन इंशाल्लाह हमने ड्यूटी देनी है और इलेक्शन जीत के इंशाल्लाह अपने घर आना है। मैं चूँकि मुकर्रमीन बहुत ज़्यादा है, मैं सब दोस्तों का इसी अल्फाज से शुक्रिया अदा करता हूँ और मान साहब को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। राना शुएब अदरीस साहब के खिताब के दौरान स्टेज पे एक और पुरवकार शख्सियत तशरीफ लेके आई। मेरी मुराद आसफ सईद खिच्ची साहब, सीनियर एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद, और उनको दिल की अता के नाम से खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब तशरीफ लेके आए हैं, हम उनको भी दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और अब मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब देने वाला हूँ, मैंने उनको ज़िंदगी में पहली बार 3 से 4 दिन पहले सुना और यकीन करें एक एक लफ्ज़ ऐसे था कि जैसे मोती जड़ रहे हैं। आप भी सुनेंगे तो यकीनन आपको मेरे ये अल्फाज याद आएंगे
जरा पुरजोर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा XMPA फैसलाबाद जनाब मलक असगर अली कैसर साहब से मुल्तमस हूँ कि वो आए और आज के इस अजीम पंडाल से खिताब फरमाए। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, और दरूद व सलाम नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर जिनके लिए इस कायनात को सजाया और बनाया गया। मुअज़्ज़ज़ वकला साहबान, ऑनरेबल लेडी लॉयर्स और स्टेज पर इस शहर की नामवर शख्सियात, नामवर वकला, अस्सलामु अलैकुम। आज का ये पंडाल देखकर मेरी एक ख्वाहिश थी, जब मैंने इस बार को ज्वाइन किया, कि उस वक्त सबसे पहले जो हमने मेरे ग्रुप ने कोशिश की वो थी यंग लॉयर्स को उनका मुकाम दिलाना, जिसके लिए हम जद्दोजहद करते रहे। वरना जो सीनियर वकला होते थे बशमूल हमारे उस्तादों के, वो सिर्फ फाइलें पकड़वाने का काम करते थे यंग लॉयर से, या अदालतों के चक्कर लगाने के, या तारीखों का पता करने के। लेकिन एक जब वकील पढ़ के आ जाता है, बार में रजिस्टर्ड हो जाता है, तो उस वक्त माजरत के साथ वो रिस्पेक्ट नहीं थी। हम 14 लोग आए थे उस वक्त 91 में पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से पास आउट होके, तो हमने कुछ जद्दोजहद शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मुकाम यंग लॉयर्स को है, इसमें हमारी ख्वाहिशें और हमारी कोशिशें शामिल हैं। दूसरी जद्दोजहद ये थी कि फैसलाबाद को हमेशा लोग बड़ा गांव कहते थे, जबकि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में जो इलेक्शंस होते थे वो कैंडिडेट्स की जो खसूसियात होती थी उस बिना पर होते थे इलेक्शन, कि कोई कैंडिडेट कितनी अहमियत का हामिल है, उसके मकासद क्या है, वो क्या करेगा। लेकिन जब हम आए तो हमने देखा यहाँ जिन बरादरियों का जोर है वो भावें ढगा खड़े कर दें तो उन्हें जित जाना तो बाकी लोग रह जाने। हमने उसके लिए कोशिश की, फोर्थ वर्ड की बुनियाद भी रखी। हमसे जो सीनियर लोग थे उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला, और अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये मजमा देखकर मैं कह सकता हूं कि हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई कि अंधाधुंध बरादरियों के पीछे नहीं जाना, ना ही किसी के कहने पे वोट देना है। यार आप मुल्क की एलीट क्लास हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कैंडिडेट्स का मुवाजना करें। तो जैसे कहते हैं कि खरबूजे लेने जाएं तो हम देखते हैं, सूंघ के देखते हैं कि मीठा है कि नहीं है, या और चीजें हम लेते हैं जब उनको छान फटक कर उसका मुवाजना करते हैं। तो कैंडिडेट्स को का मुवाजना करना भी आपका फर्ज है कि कौन सा कैंडिडेट कितने गट्स का मालिक है, वो जीतकर आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी बार जो है वो उस शहर से बाहर निकल आई है और उन्होंने अली अहमद मंच के हक में फैसला दे दिया है। मुझे खुशी है कि जिन पौधों की हमने आबियारी की वो आज फल दे रहे हैं। मेरे बहुत से दोस्त बैठे हैं और इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगा कि दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजिम, दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजिम, हर साहब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। शुक्रिया।
मलक असगर अली कैसर साहब के खिताब के दौरान डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की इंतहाई काबिल सद एहतराम चंद एक शख्सियात और भी तशरीफ लेके आई। यकीन करें कि जैसे जैसे मैं नाम पढ़ता जा रहा हूँ दिल खुशी से बोलता जा रहा है कि मेरे मालिक तूने आज हमारी कामयाबी लिख दी है। तो मैं पंडाल में तशरीफ लाने पर इंतहाई मुअज़्ज़ज़, बल्कि मैं उनसे दस्तबस्ता इल्तमास करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। काबिल सद एहतराम सीनियर मोस्ट एडवोकेट फैसलाबाद जनाब चाचा नईम हैदर कालू साहब से मुल्तमस हूँ कि आप स्टेज पे तशरीफ ले आए, और उनके साथ साथ चौधरी जाहिद साहब को पंडाल में तशरीफ लाने पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट राना सरदार वन साहब को स्टेज पर तशरीफ लाने पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। राना हारून रशीद साहब का सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार सीनियर एडवोकेट फैसलाबाद, उनका भी हम दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं कि वो पंडाल में तशरीफ लेके आए। मियां लियाकत जवेद साहब बाबा जी मेरे सामने कायद आजम वाली कैप पहने हुए विराजमान है। अल्लाह इनको हमेशा इसी तरह जवान रखे। हम उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। तो वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए मेरे लिए काबिल सद एहतराम साहब सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद, साहबका सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद, साहबका एमपीए, इंतहाई मुखलिस और मोहब्बत करने वाली शख्सियत, जरा पुरजोर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। मेरी मुराद राना अली अब्बास खान साहब से है कि वो आए और खिताब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, स्टेज पे बैठे हुए तमाम अकाबरीन, मुअज़्ज़ज़ अरकान बात, मुअज़्ज़ज़ फीमेल लॉयर्स, तमाम की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश ये है कि हर साल इलेक्शन होते हैं, हम इसी तरह दोस्तों की मदद करते हैं, और मैं आज बिल्कुल ये बात कहूँगा और अप्रिशिएट करूँगा अपने छोटे भाई को। असल में कैंडिडेट की मेहनत मोर देन 70% होती है, और जो उसके साथी और सपोर्टर होते हैं, उसके अलाए होते हैं, वो उसकी मदद करते हैं। राना अली आबद मंच ने आज के इस कट ने साबित किया है कि उसने भरपूर तरीके से कैंपेन की है और दोस्तों को साथ मिलाया है। और आज के इस कट की एक और भी खूबसूरती है, उन दो लोगों का अगर मैं जिक्र ना करूं तो ये ज्यादती होगी। तारिक महमूद मान साहब और उस पे सोने पे सुहागा आज हम में मौजूद है न्यूली इलेक्टेड मेंबर पंजाब बार काउंसिल चौधरी कैसर नजीर साही साहब का जाती तौर पर भी मशहूर हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने इस महफिल को चार चांद लगाए। देखिए, कैंडिडेट का काम है मेहनत करना, और आज कैंडिडेट की मेहनत नजर आ रही है। और जितनी कैंपेन 9 तारीख तक होनी है वो एक तरफ, और इलेक्शन का दिन एक तरफ होता है। इलेक्शन डे की अहमियत हमेशा उसके बराबर समझी जाती है। तो मेरी आप तमाम भाइयों से गुजारिश होगी कि एक दिन हमने देना है अली आबद मंच को, और इंशाअल्लाह ताला
علی ابد منچ بطور سیکٹری بار 365 دن آپ کی خدمت کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ علی ابد منچ بار اور بینچ کی حرمت کا ضامن ہوگا۔ علی ابد منچ ہر وکیل کی عزت کا ضامن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے گھر میں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ بے مثال سیکریٹریشپ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ بس ہمارا کام ہے کہ الیکشن والا دن ہم نے اس کو دینا ہے اور باقی 365 دن اس نے بار کو دینے ہیں۔ آپ کے تمام دوستوں کی محبتوں کا شکریہ، بہت بہت مہربانی۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب جس شخصیت کو دینے والا ہوں، میں بالکل ان کے اور آپ کے درمیان میں حائل نہیں رہنا چاہتا، لیکن میں صرف ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ پچھلے سال کے الیکشن میں بھی علی احمد صاحب نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، بہت قریب جا کے، دونوں ہی میرے چھوٹے بھائی ہیں، ایک کو میرے مولا نے اس وقت فتح دی اور ایک کو آج میرے رب نے فتح عطا فرما دی ہے۔ انشاءاللہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن پچھلے سال کے الیکشن میں اور آج کے الیکشن میں صرف دو چیزوں کی کمی تھی۔ ایک فیصل آباد کی سادات تھی اور ایک شیخ اعجاز احمد صاحب کی ذات تھی، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج کے اس پنڈال میں اگر میں سادات کی نمائندگی گننا شروع کروں تو صدر سے لے کے ایک نوجوان سید تک کم از کم 50 سے 60 لوگ تو اس پنڈال میں سادات کی نمائندگی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ اعجاز احمد صاحب مخلص، محنتی اور اپنا الیکشن سمجھ کے لڑنے والی شخصیت۔ میں آپ لوگوں سے التماس کروں گا کہ بندہ جو جتنا مخلص ہو سارے ہی قابل صد احترام ہیں، آگے ایک ایک بندہ یقین کرے اگر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو آج علی احمد کے پاس بھی الفاظ نہیں ہے اور میرے پاس بھی الفاظ نہیں ہے، تو پرزور تالیوں میں استقبال کیجئے گا سابقہ MP شیخ اعجاز احمد صاحب کا کہ وہ آئے اور خطاب فرمائے۔ جتنے تاریک گھر ہیں اجالوں سے دور دور، جتنے تاریک گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں، اور جتنے اجاڑ تنگ ہیں جاڑوں سے بے نیاز، جتنے اجاڑ تنگ ہیں جاڑوں سے بے نیاز، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں، اور اتنی تو جرتیں ہوں میری کم سے کم بلند، شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب کے دولہ انشاءاللہ سیکٹری ڈسٹرکٹ بار علی احمد منچ صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ڈسٹرکٹ بار کے قابل احترام سابق صدور سیکٹری صاحبان، معززین بار، اور آج یہ اتنی بڑی جو محفل سجی ہے اس میں اگر میں یہ کہوں کہ سب کا جتنے دوست بیٹھے ہیں، جتنے ہمارے بار کے گروپس ہیں، ان کے ہیڈز ہیں، ان کے جو چیدہ افراد ہیں، سب کے نام مجھے ازبر یاد ہیں، لیکن ٹائم کو میں بچاتے ہوئے سب کا مشکور ہوں جو ہماری دعوت پر یہاں تشریف لے کے آئے۔ لیکن جس طرح علی عباس نے کہا میرے بھائی نے کہ ہم آج کی اس پربکار تقریب میں
दो शख्सियात को जरूर सराहते हैं सबके साथ। एक हमारा भाई तारक मंज है जिन्होंने अपने पूरे ग्रुप के साथ अनाउंस किया, उनके लिए भरपूर तारीफ। यार इतना बड़ा मजमा है और तारीख हाल से बाहर नहीं जा रही और नौजवान भी प्रमोट करेंगे। मुझे पता करना चाहिए कि अली आबर मंज की जीत का जैसे हो रहा है अल्लाह के फजल से। और सही साहब मैं जाती तौर पे अली आबर मंच की तरफ से और अपने जो भाई स्टेज पे बैठे हैं उन सब की तरफ से कैसर नजीर शाही साहब का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि उन्होंने, अगर हमने उनको मेंबर पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में ओपन सपोर्ट किया था, ओपन अनाउंसमेंट की थी, आज शाही साहब आपने हमें अपना मकरूज बना लिया है। हम आपके दिल की गहराइयों से मशकूर। मैं एक सियासत का अदरा सा तालिब इल्म होने के नाते ये मेरा गुमान है अल्लाह के फजलो करम से, और मैं ये समझता हूँ कि आज जो ये ताहते निगाह एक गुलदस्ता सजा है जिसमें तमाम जो बरादरियां हैं, कोई एक बरादरी नहीं, कोई एक मसलक नहीं, ये तमाम बरादरियों का इतना शानदार इकट्ठ है कि शायद माजी करीब में इसकी मिसाल ना मिले और शायद मुस्तकबिल करीब में भी इसकी मिसाल ना मिले। तो अली आबर मंज आपके खिलाफ कुछ ऐसे लोग भी हैं शाही साहब जो बाहर में इस वक्त उनका सिर्फ एक मोटिव है, वो ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए असी अली आबर मंज नहीं निकलते। वो जो लोग साजिश कर रहे हैं, वो जो लोग ताने बाने बोल रहे हैं, वो जो लोग मेरी बात के जुगादरी बने बैठे हैं, उनको मैं इस मजमे की वसादत से बड़ी आजिज़ी के साथ अल्लाह से डरते हुए बगैर किसी तकब्बुर के ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो समंदर है ना बुकला का, ये जो जज्बा है ना नौजवानों का, ये जो दरिया है ना बह रहा उमंगों का, आरज़ुओं का और हिम्मतों का और जुर्रतों का, आप साजिश करके इस दरिया को रोक नहीं सकते। तो मुझे और फिर मुझे कह लेने दीजिए बबंगे दोहल के बगदे शोर बिच मार न सोटा। पिछले सुन रहे हैं कि नहीं? पिछले जरा हाथ खड़ा करके ये उनको मैं बताना चाहता हूँ काबिल एहतराम जो साजिश कर रहे हैं कि बगदे शोर बिच मार न सोटा, पानी पाट के दो नहीं होना और तू जो चाहना वो नहीं होना। इंशाअल्लाह ताला तमाम तर चीरा दस्तियों, तमाम तर साजिशों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खास रहमत करम से, अल्लाह के फजलो करम से वो आखिरी एक मिसाल दे के आपसे इजाजत चाहता हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के पास जाया करते थे तो मुख्तलिफ रवायात उनके साथ मंसूब हैं। एक रवायत ये भी है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खामोश थे, तो अल्लाह ने पूछा कि मूसा आज बड़े खामोश हैं, सवाल नहीं कर रहे। उन्होंने कहा या अल्लाह मेरी उम्मत ने एक ऐसा सवाल कर दिया है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे बात करूं, वो सवाल करूं कि ना करूं। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा पूछे।
हज़रत मूसा ने अर्ज की, या अल्लाह मेरे एक उम्मती ने पूछा है कि जब इस मरतबा मुलाकात के लिए जाओ तो देखना कि अल्लाह मुस्कुराता भी है कि खामोश रहता है। तो अल्लाह ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मूसा दो मौकों के ऊपर मुझे बड़ी हंसी आती है। पूछा, या अल्लाह वो कौन से मौके हैं? अल्लाह ने फरमाया, जब मैं किसी को इज्जत से हमकरार कर रहा हूँ, मैं किसी की जात को आसमान सरिया तक पहुँचाना चाहता हूँ और सरिया की बुलंदियों पर पहुँचाना चाहता हूँ, मैं उसको इज्जत देना चाहता हूँ, तो कुछ लोग मिलके उसको इज्जत ना देने के लिए जिद्दोजहद करें तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि मैंने तो इज्जत इसके हिस्से में लिख दी है, ये साजिश करके कैसे वापस ले। और दूसरा, मुझे उस वक्त बड़ी हंसी आती है जब मैं मातुजिल्लु मंतशा का मालिक होने के नाते किसी को तनज़ली की तरफ लेके जाऊं तो लोग कोशिश करके जो है वो उसको इज्जत देना चाहे, तो मैं फिर हंसता हूँ कि ये कितने बेवकूफ़ हैं कि मैंने तो इसको इसके किस्मत में तनज़ली लिख दी है, तो फिर इसको इज्जत कौन दे सकता है। लिहाजा इज्जतों का मालिक मेरा और आपका रब है, जिसके दस्ते कुदरत में हमारी नाचीज जाने हैं। इज्जत अली आबद आपके हिस्से में अल्लाह ने लिख दी है इंशाअल्लाह। वो आपको अल्लाह ताला 10 तारीख को देगा और उसका ये आज ट्रेलर है चल रहा। जरा हाथ खड़े करके बता दे, अली आबद मान जीत रहा है कि नहीं जीत रहा? इंशाअल्लाह अली आबद मान जीतेगा 10 को। और मैं आखिर पे आपकी नजर करते हुए कि कितने अच्छे दोस्त मिले हैं, कुछ तो दिल के जख्म सिले। कितने अच्छे दोस्त मिले हैं, कुछ तो दिल के जख्म सिले हैं। आज शब की तन्हाई में चांद सजे हैं फूल खिले। आपका बहुत शुक्रिया। तो बिला ताखीर सिर्फ और सिर्फ अब ये जो शख्सियत खिताब के लिए आने वाली है, इनके बाद आज के इस इकट्ठ के दूल्हा और इंशाअल्लाह सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद अली आबद मान साहब होंगे। लेकिन उनसे पहले इंतहाई काबिल सद एहतराम एक ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने बरादरी इज़्ज़म के बुत पाश करते हुए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद में इस बात को साबित कर दिया कि काला कोट ही वकील की बरादरी है, उसके अलावा कोई किसी की कोई बरादरी नहीं है। तो एक अजीम शख्सियत मेंबर पंजाब बार कौंसिल, आपकी पुरजोर तालियों में नौजवानों के उस्ताद, एक प्रोफेशनल लॉयर, कामयाब शख्सियत मेरी मुराद चौधरी कैसर नज़ीर साईं साहब से है कि वो आए और अपना खिताब करें। कैसर नज़ीर साईं, चौधरी कैसर नज़ीर साईं, चौधरी कैसर नज़ीर साईं, चौधरी कैसर नज़ीर साईं। और बिल्लाह मेरे शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे तमाम दोस्तों का, तमाम अकाबरीन का और तमाम यंगस्टर का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस वालहाना अकीदत से, इस प्यार से और इस जोश से मुझे नवाजा है। मैं इनका एहसानमंद हूँ और इनका शुक्रगुजार हूँ। और फैसलाबाद बार मेरी मदर बार है, उसका भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इज़्ज़त से नवाजा, और पूरी मीडियम के इतला का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इज़्ज़त से नवाजा। तो मेरा तो सारी ज़िंदगी, मेरी तो दोस्तों से यही कहता हूँ कि मेरी तो पहचान जो है वो वकील है और प्रोफेशनल लॉयर होने पे मुझे हमेशा प्राइड रहा है। तो मेरे लिए ज़ात जो है ये बड़ी मुकद्दम है, लेकिन ज़ात की नफ़ी मैं कभी नहीं करता। लेकिन मेरे लिए मेरी ज़ात, मेरी बरादरी, मेरा तबका, मेरा ग्रुप जो है वो वकील है और वकील की पेशा है।
वकील की ज़ात है और वकील की इंटेग्रिटी। तो मैंने हमेशा बार को और बार के प्रोफेशन को फौकियत दी है और उसकी तरजीह दी है, और हमने जो है ऐसा कोशिश की है कि बार की इज्जत को, बार की सेंटिटी को, बार की इंटेग्रिटी को प्रमोट किया जाए, दोस्तों को ओबलाइज किया जाए, और जहाँ जहाँ मुश्किल हो उसमें हम जो है वो हेल्पिंग हैंड होते हैं। तो अली आबद जो है ये मेरा छोटा भाई है, मेरा डीसी में शागिर्द है। इससे हट के भी मेरा ख्याल है कि इसमें कैपेसिटी है, इसमें कैपेबिलिटी है कि बार को, बार के अमूर को, नौजवान मुखला के मसाइल को ये कुछ असलूबी से सर अंजाम देगा और बार के मामलात को बेहतर रखेगा। हम तो ये कहते हैं कि रुखा मांग उचेरी उगे, गाटा बीज दलेरी उगे, मेरी वार का पानी ले ले, मेरी नींद तेरी उगे। तो मेरी तमाम साथियों से दरख्वास्त है कि आज का ये जो यहाँ पे जितने लोग जमा हुए हैं उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अली आबद मंच की जो अक्सरियत है, तो हमने इसको 2-4 दिन में लाइट नहीं लेना। जितनी मैक्सिमम हम वर्किंग कर सकते हैं, जितनी मैक्सिमम एफर्ट कर सकते हैं, हमने इसको प्रमोट करना है और इसकी कामयाबी तक हमने अपनी स्ट्रगल को जारी रखना है। मेरी ज़ात, मेरे एसोसिएट, मेरी हिमायत, मेरी सपोर्ट अली आबद मंच के साथ है। अगरचे मेरा शुमार 72 में ना था, इतने ज़ियाद मैं तेरे साथ भी ना था। तो कैसे नदीस भाई साहब के बाद मैं एक और शख्सियत को दावत खिताब देने वाला हूँ। बस इक़्तिदार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं, तो अली आबद मंच साहब से पहले सिटिंग सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद नौजवानों की नुमाइंदगी करते हुए और बतौर मेज़बान ही मैं कहूँगा सैयद मोहम्मद वहाब शाह साहब से मुल्तमस हूँ कि वो आए और खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं आज इतना खूबसूरत इज्तिमा देख के यकीनन इस बात पे यकीन है मुझे कि ये कल आज का प्रोफेशनलिज्म की जीत है। ये बरादरीज़म का जो एक स्लोगन था, ये आज उसकी शिकस्त है। और यकीनन अली आबद मंच साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इतना खूबसूरत इज्तिमा जिसमें हर बरादरी की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, उसके अलावा स्टेज पे तशरीफ फरमा तमाम कायदीन और नाम बनाम तमाम अहबाब जो यहाँ पे तशरीफ फरमा है, यकीनन आप इस बात पे यकीन रखें कि 10 जनवरी का सूरज आपकी फतह के साथ तलू होगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। तो इंतजार की घड़ियां इख्तिताम को पहुंचती हैं। अली आबद मंच साहब को दावत खिताब देने से पहले मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब उस्मान गुनेजा साहब, चेयरमैन इत्तेहाद लॉयर्स फोरम का, कि वो आज के इस अजीम इकट्ठ में तशरीफ लेके आए। उनके साथ साथ सैयद साजिद हसनैन गिलानी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो भी तशरीफ लेके आए। अली आबद मंच साहब से पहले हमारी लेडी लॉयर्स, हमारे लिए इज्जत की अलामत हमारी बहनें, उनकी नुमाइंदगी करने के लिए मैं पुरजोर तालियों में दावत खिताब दूंगा। आसरा तनवीर नगारा साहबा को कि वो आए और आज के अज़ीमुश्शान अगर से खिताब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं ख़वातीन मुगला के अलावा मैं मुगला बरादरी की नुमाइंदा हूँ।
और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कैसर नज़ीर साई साहब की। और एक बहुत बड़ा दफ्तर देखे, जब भी कोई अनाउंस करता है ना, पीछे बड़ा दबाव होता है। और एक हमारे जो भाई यहाँ बैठे हैं, रहीम साहब है, राना बाबर को मैं बतौर सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। हमारे भाई को कैसर नज़ीर साई साहब हमारे बड़े भाई हैं, सबके ऊपर बड़ा दबाव होता है पीछे मिलने जुलने वालों का, क्योंकि बाकी भी कैंडिडेट्स हमारे बहन भाई हैं, हमारी मुख्तला बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। तो इन सब की बड़ी बड़ी मेहरबानी, आप सबकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया और ख़वातीन मुगला की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आपके और मेरे इम्तिहान का वक्त करीब है। आज का जितना बड़ा ये वक्त है, अभी साबित करेगा अपनी तालियों से और नारों से कि वाकई जो मैंने कहा कि आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अली आबद की जीत पे मोहर सख्त करती है। तो सिर्फ अली आबद को बुलाने से पहले मैं एक शेर और पंजाबी शायर कहना कि गल्ला नाल ज्ञान नहीं बनते, और गल्ला नाल ज्ञान नहीं बनते, ये लोग ज्ञानी गल्ला ने सात समुद्रां दी की जानन, ए डड्डू खूह गल्ला ने ते रात नूं सोना रूढ़ी उत्ते ते सुफरे शीश महल्ला ने। आलमे खरबूजे मिठे हुंदे पर बिल्लियां बिल्लियां वल्ला ने। आपकी पुरज़ोर तालियों में इंशाअल्लाह सत्ती दी सफार सुसरसल फैसलाबाद पुरज़ोर तालियों में अली आबद मान साहब के खिताब के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए रब्बुल जलाल के हुजूर दुआ होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह सारे मिलके खाना तिलावत करवाएंगे। तो राना अली आबद मान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वातुइज़्ज़ु मन तशा, सर जी थोड़ा मोबाइल वातुज़िल्लु मन तशा, बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैं सबसे पहले इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ। मेरे बड़े हमेशा मुझे बच्चों की तरह, छोटे भाइयों की तरह मुझसे मोहब्बत की। वो चाहे कानून को सीखने के मामलात में हो या कहीं पे अपनी मौजूदगी दिखाने की बात हो, तो मेरी मुराद मेरे बड़े जिन्होंने मुझे मकरूज कर लिया है हमेशा के लिए अपना, तो मेरी मुराद है चौधरी कैसर नज़ीर साई साहब से।
اس کے بعد میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں میرے بڑے وہی حیثیت اسی طریقے سے مجھ سے محبت کرنے والے ہمیشہ چھوٹے بھائیوں کی طرح مجھے پیار کیا ہے. میری مراد طارق منچ صاحب سے ہے. اس کے بعد میں انتہائی مشکور ہوں اسٹیج پہ بیٹھے معززین اور میرے سامنے موجود پنڈال میں بیٹھے معززین جن میں میرے سینئرز کے ساتھ ساتھ میرے ینگسٹر بہنیں اور میرے بھائی موجود ہیں. تو اللہ گواہ ہے کہ آپ نے آج کی اس ایک خوبصورت محفل جو صرف ایک اناؤنسمنٹ تھی جس کو آپ نے اس طرح سے ایک پنڈال سجا دیا جو ایک بڑا جلسہ بن چکا ہے. تو یقین جانیں کہ مجھے یہ ہر ایک چہرہ ہمیشہ یاد رہے گا اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ مجھے آپ سب خود سے کسی بھی معاملے میں خود سے آگے پائیں گے الیکشن ہر سال آتے ہیں کوئی نہ کوئی کیبنٹ بنتی ہے. میرا آپ سب سے ایک وعدہ سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہ میں معاملات کو لے کے چلوں گا جو بار اور بینچ کے درمیان محبت رکھتے ہوئے ان کو پیرالل لے کے چلوں گا کیونکہ بار اور بینچ یہ اتنا ایک ریسیپروکل ایک پروفیشن ہے کہ جس میں ایک وکیل جب ڈائس کے اس سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ وکیل ہوتا ہے اور جب وہ ڈائس کے اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے آفٹر پیپرز تو وہ جج بن جاتا ہے اور وہی جج ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وکیل ہی ہوتا ہے. تو یہ بار اور بینچ ہم دونوں ہمارا ایک پیرالل سسٹم چلنا چاہیے اور اس کے ساتھ میرا جو مین ایک آپ سب سے ہاتھ بلند کر کے وعدہ ہے کہ میں نے آپ سب کی مجھے ضرورت 10 جنوری کو تو ہے ہی ہے. اللہ کی ذات مجھے پنجتن کے صدقے سے کامیاب کرتی ہے تو 11 جنوری کو جب میں نے ایز اے سیکٹری بار کو سرو کرنا ہے تو مجھے صرف میرے سیشن جج کو ملنے جانا ہے. مجھے کسی ادارے کو کوئی سلامی دینے نہیں جانا. آپ کی ضرورت ہوگی. دوسری بات رہ گئی میں اب ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے تو آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہم اکٹھے رہیں گے مل کے محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حضور ہماری جیت پنجتن کے صدقے سے لکھ دی گئی ہے. آپ سب کا ہمیشہ کے لیے مقبول اور اینڈ پہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ کیسر نذیر سائی صاحب اور طارق منچ صاحب آپ نے مجھے یہ جو میری ایک مجھ پہ شفقت کر کے میری مدد کر کے میرے ساتھ کھڑے ہو کے مجھ پہ احسان کیا ہے تو آپ یقین مانیں کہ یہ میں سبھی کی طرف سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ یہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. مجھے ہمیشہ آپ اپنے ساتھ پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب سمپل میری ایک ہی ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ الیکشن ڈے تک بلکہ کچھ گھنٹے یا 3-4 دن صرف بقایا ہیں تو میری سبھی سے عملی ریکویسٹ ہوگی کہ اتنے دن بار میں میرا بیچ لگا کے جتنا ٹائم سرو کرنا ہے بار میں بیچ لگا کے سرو کریں. نکالا 8 جنوری
8 जनवरी का याद पे बैजर मीटिंग तो मेरी यानी ये इन दिनों कैंडिडेट्स की एक बैजर मीटिंग होती है, लेकिन अल्लाह का फजल आप सबकी मदद से, आप सबकी दुआओं से, आप सबकी शफकत से मैंने ये कोई बैजर मीटिंग अरेंज नहीं की थी। ये सिंपल एक मेरी गैदरिंग थी, अनाउंसमेंट्स थी दो, लेकिन आप सब ने इसको इस तरीके से मेरे लिए इस तरीके का बना दिया है कि मेरा इलेक्शन का फैसला मुझे आज ही जीत की शक्ल में होता नजर आ रहा है। ये मैंने इस पे जो मुझे आज तक जितने ग्रुप्स ने अनाउंस किया, ये मैंने सिर्फ उनकी एक गैदरिंग रखी थी ताकि एक हम बूस्टर या एक आगे मामलात को आज तक किए गए सारी अनाउंसमेंट को लेके आगे चल सके। मैं मेरे सारे आज तक के जितने ग्रुप ने मुझे अनाउंस किया है, वो मेरे भाई, वो मेरे बहनें, इंशाअल्लाह ताला आप मुझसे हमेशा अच्छे की तवक्को नहीं बल्कि खुद से आगे पाएंगे किसी भी मामले में। आप सबका इंतहाई मशकूर, आप सबके लिए इंतहाई आपने मुझे मकरूज कर दिया है। आपका मशकूर, हमेशा आपके लिए हाजिर। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह सारे मिलके दुआ तो करेंगे ही, लेकिन दुआ से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए आज की इस महफिल में हम सबके बुजुर्ग और बतौर अली अहमद के बुजुर्ग आपका शुक्रिया अदा करने के लिए इस बार एसोसिएशन की मेंबरशिप में दानव के शोबे में निसफ सदी से ज़्यादा अरसा हो गया है अल्लाह ताला की मेहरबानियों से। और मैंने ऐसी इलेक्शन में तकरीब जो है, इतनी भरपूर तकरीब इलेक्शन में जो बार एसोसिएशन के जितने भी इलेक्शन होते हैं बहुत कम देखी है। तो इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला अली अहमद मंच को आप सब दोस्तों को, ख़वातीन, मुगला और बाकी सब दोस्त मुगला के मदद से इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और मैं सब दोस्तों का, सब भाइयों का, सब बहनों का और तमाम हाज़रीन का जो है मैं तहे दिल से मशहूर हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आज की रौनक, आज के इस फंक्शन की रौनक पहुँचाए। तो मैं जनाब आप सब दोस्तों का सब इंतजामी है मेरे कि इंशाल्लाह 10 तारीख को आप सब दोस्त हैं अली अहमद मंच को कामयाब कराएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। काबा के दुआ के लिए हाथ फरमाने की इतना बड़ा इज्तिमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। परवरदिगार अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदक़े से, जनाब मुश्किल कुशा के सदक़े से, परवरदिगार आज के इज्तिमा में जो हमने अली अहमद मंच के लिए मुनक्कद किया है, अपनी रहमत से कामयाबी और कामरानी से हम किनार फरमा। या अल्लाह हमें जिंदगी के आखिरी सांस तक सजदे जैसी नेमत से महरूम न करना, तंदुरुस्ती जैसी नेमत से महरूम न करना, और अपने प्यारे हबीब के सदक़े से अली अहमद मंच को मुतला की बेहतरी के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाना। परवरदिगार ने अपने हबीब के सदक़े से हम सब के घरों में अपनी रहमत का साया करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मौजूद हैं हम ख़याम में, जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक अली अहमद की कैंपेन थी जिसकी एक्टिविटी चल रही थी, और यहाँ पे फैसलाबाद के नामी बड़े जो थे उहदेदारान मौजूद थे। ऐसे ही हमारे साथ बहुत बड़े प्यारे दोस्त मतलब असगर अली कैसर साहब मौजूद थे। मतलब आज आपने देखा ऐसे लग रहा था कि शायद ही को बाहर में रह गए, और सारे यहाँ मौजूद थे, और यहाँ पे दोस्त आए, उन्होंने बड़े अपने जज्बात का इजहार किया, और आपने भी बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की, और लोग आपको बड़ा सुनना पसंद भी करते। तो क्या कहेंगे, कहा यह जा रहा है कि अली अहमद की आज फतह है, तो क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ उन दोस्तों की ये फतह है आज इंशाल्लाह ताला, जो बरादरियों के नैरेटिव से निकल के कैंडिडेचर को देख के परख के फिर उसके साथ चले हैं। और आज बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं कैंडिडेट्स के, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी गैदरिंग, मैं समझता हूँ ये अली अहमद पे एतमाद है। लोग शायद उसको आज समझ रहे हैं कि वो लकी है, इतनी बड़ी गैदरिंग है, लेकिन आप देखें उसने कुछ 2 साल पूरी मेहनत की है, उसने लोगों में मोहब्बत बांटी है, रिक्वेस्टें की हैं। आज जिसका जो आपने नज़ारा देख लिया है
کہ لوگوں نے اس کی محبت کو ایکسیپٹ کیا ہے اور اس کو محبت ریٹرن کرنے کے لیے ادھر آئے ہیں. 10 تاریخ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی ووٹ پڑیں گے اور یہ ہیوی مارجن سے انشاءاللہ تعالیٰ علی عبد من سیٹ نکالے گا. جی مل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہیوی مارجن سے نکالیں گے اور یہ 2 سال کی ان کی ہے. اچھا مل صاحب میں نے پورا پروگرام دیکھا, آپ نے بڑی پیاری بات کی. آپ نے 91 سے پہلے جو وکلا آتے تھے ان کو بیچاروں کو بس اسٹینڈ رکھا جاتا تھا, آپ نے کی, اور آج واقعی جو ہمارے نئے بچے آتے ہیں اور ان کے لیے ایک بڑی زبردست میسج ہوتا ہے اور ان کو گروم کا جلدی موقع ملتا ہے, تو یہ بڑا آپ کو اپریشیٹ ہے. جی تھینک یو ویری مچ. میں نے بتایا نا 91 میں جب ہم آئے تو حالات ایسے ہی تھے, وہ جیسے چھوٹے کام کرنے والے ہوتے ہیں نا دفتروں میں, جونیئرز کو ویسے رکھا جاتا تھا. تو لیکن اللہ کا شکر آج تو رسپیکٹ ملتی ہے. ہمارے جو جونیئر آتے ہیں ہم انہیں کھلاتے بھی ہیں, پلاتے بھی ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں, اور وہ جو ان کے کیس ریفرنس سے آئے انہیں کہتے ہیں آپ فیس رکھ لیں. آج بڑی رسپیکٹ ہے جس کی وجہ سے یوتھ نے گروم کیا ہے اور وہ فیصلہ سازی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. کوئی بھی الیکشن ہو, پنجاب بار کا ہو, ڈسٹرکٹ بار کا ہو, تو ان کی میجر پارٹیسپیشن ہوتی ہے. اگر ہم ان کے ساتھ پیار کریں گے تو وہ بھی ہمیں اس کا رزلٹ جو لوٹائیں گے وہ انشاءاللہ. جی اگر ہم ان سے پیار کریں گے, رزلٹ لوٹائیں گے. بڑی زبردست بات. سر آخری بات, سر بڑا درینہ مسئلہ ہے فیصلہ آباد میں جو ہائی کورٹ کا, بڑا ہم چھوٹے سے بڑے ہو گئے, اب کیا ہمارے بچے بھی بڑے ہو, کیا کہتے ہیں؟ یہ پولیٹیسائز ہو گیا معاملہ. پولیٹیسائز اس لیے کہ لاہور کی جو گورنمنٹ بنتی ہے نا پنجاب کی, وہ لاہور کے وکیلوں سے پریشرائز ہو جاتی ہے, کیونکہ تقریباً مور دین 70% جو کیس ہیں وہ فیصلہ آباد ڈویژن اور سرگودا ڈویژن کے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی لاہور کے وکیلوں کا بزنس ٹھپ ہو جائے گا اگر فیصلہ آباد میں بینچ بن گیا تو. لیکن اسی بنیاد پہ بینچ کو روکنا, یہ وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. تو لوگوں کے اتنے پیسے لگتے ہیں, لوگ 5 بجے صبح اٹھ کے جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ, تاریخ بھگتتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, وکلا کی ہیوی فیسیں دیتے ہیں. اور آج کل جو موسم چل رہا ہے شدید دھند کا, کئی لوگ پہنچ ہی نہیں پاتے, ان کے کیس اسی بنا پہ خارج ہو جاتے ہیں کہ کمپلینر نہیں آیا یا ڈیفینڈر نہیں آیا. تو یہ فیصلہ آباد بہت بڑی ڈویژن ہے, بڑی زیادتی ہے. آج بھی میرا ارباب اختیار سے مطالبہ ہے کہ خدا را ان 2 ڈویژنوں کے لوگوں پہ رحم کھائیں, وکلا پہ نہ کھائیں, کمپلینرز پہ رحم کھا کے یہاں پہ بینچ بننا چاہیے. اور اس کے لیے ان کو بھرپور جو ہے وہ اپنی آواز اٹھانی چاہیے. نئی پارٹی کو جو جیتے گی, نئی پارٹی کو جیتے گی بھرپور آواز اٹھانی چاہیے. اور تقریباً 1.5 سے پونے 2 کروڑ کی آبادی ہے. سر یہ بالکل آخری بات, کیا جیسے فیصلہ آباد میں 4 سینیٹر ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, تو کیا یہ اس لیول کا کام نہیں کر سکتے؟ مریم بڑا ایکٹیو ہے. میں پھر وہی کہوں گا, پارٹیوں کے اندر بھی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. اگر 2, 4, 10 لوگ مل کے جا کے مطالبہ رکھیں کہ جی ہمارے شہر کی ڈیمانڈ ہے, تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ فنڈز لے سکتے ہیں, نوکریاں لے سکتے ہیں, تو بینچ کیوں نہیں لے سکتے؟ لیکن اس وقت ہوگا جب پوری اسٹرگل کے ساتھ یہ اپنے فرام دا کور آف دیئر ہارٹس دے ول گو ٹو دا چیف منسٹر کہ جی ہمیں بینچ چاہیے, ادروائز ہمارا آئندہ جو ہے نا وہ سیاست ختم ہو جائے گی فیصلہ آباد سے. تو میں دیکھتا ہوں کون سی چیف منسٹر روکے گی یا کون سا چیف جسٹس روکے گا. اس کے لیے خلوص سے محنت کرنے کی ضرورت ہے اور خلوص سے کہنے کی ضرورت ہے, پھر انشاءاللہ یہ دور نہیں ہوگا. لیکن وہی ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے. وہ اپنے اپنے کام تو سارے سینیٹرز پارلیمنٹرین لے لیتے ہیں, میں برائی نہیں کر رہا کوئی, یعنی جو وہ چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کا شہر ہے, آپ اس کے لیے بینچ کے لیے کوشش کریں. جی بہت شکریہ جی ملک صاحب. ان سے بھی ریکویسٹ ہے جو ہمارے یہاں سے پارلیمنٹ ہیں, جو سینیٹر ہیں, ایم این اے ایم پی ہیں, یا ان کا اپنا شہر ہے اور تقریباً 1 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے. اگر آج اس کو دیکھتے ہیں, آج جو اس کو بیڑا اٹھاتا ہے, تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سدا بہار وہ جیتا ہی رہے گا. کا سما ہے فیصلہ آباد کے اندر. 10 جنوری کو الیکشن ہے. آج بہت زبردست سما تھا یہاں پہ, جو ہمارے بھائی تھے علی آباد سیکٹری کا, اور تقریباً پوری باری آ گئی تھی. اور یہاں پہ تمام جو مقام فکر پولیٹیشین تھے, جو سیاست باقی جو تھے وکلا حضرات تھے موجود تھے. ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے بھائی ہمارے علی آباد جو ایم پی بھی ہیں رہے ہیں, اور ماشاءاللہ اس تحریک کے اوپر بڑا دیکھتے ہیں. سر آج بڑی زبردست تھا, مجمع تھا. ہم لگ رہا تھا شاید اب باہر میں کوئی بندہ رہ گیا ہو. تو آپ کی اسپیچ بڑی زبردست تھی, پھر آپ نے موٹیویٹ کیا. تو کیا دیکھتے ہیں آپ الیکشن کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہمارا آندھی ہے, طوفان ہو, ایمرجنسی ہو, مارشل اللہ, وکلا میں جمہوریت ہمیشہ پائی جاتی ہے. اور ہر سال ہمارے الیکشن اسی طرح سے ہوتے ہیں. اور چونکہ علی عابد منج اس کو رپیٹ کر رہا ہے, ایک سمتھی کا ووٹ بھی اس کے ساتھ ہے. اس سال بھی پوری محنت کی ہے, اور اس محنت کا رزلٹ یہ ہے
कि हर ग्रुप से लोग यहाँ पर तशरीफ लाए थे। अब जो इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था बरादरियों वाला, वो बरादरीज़म से निकल चुका है। आज दोस्तों का इलेक्शन है, ग्रुप्स का इलेक्शन है, और जिसने अच्छी कैंपेन करनी है, जिसके अच्छे दोस्तों ने साथ देना है, अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी अता करनी है। आज एक बेहतरीन इकट्ठ हुआ है और आज बेहतरीन उसकी गैदरिंग थी, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के घर में उम्मीद है कि 10 तारीख को अल्लाह ताला अली आबद को कामयाब करेगा। जी, बड़ी जबरदस्त बात की राणा साहब ने। उन्होंने कहा कि आंधी और तूफान हो, ये गैदरिंग उनकी रहती है, और आज का कट बड़ा जबरदस्त है क्योंकि मेहनत 2 साल से थी। सर, ये आखिरी सवाल है, हुकूमत आपकी है इस टाइम, सेनेटर आपके हैं, क्या ये हमारे सारे दोस्त आज मौजूद थे बड़ी, और हमें समझते हैं ये वाहद कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा ना कम्युनिटी ये है इसमें, तो सर हमें कोई आगे हाईकोर्ट बनती नजर आ रही है? देखिए, हाई कोर्ट का बेंच इंटायरली एक आईनी मामला है। हमारी ये कोई 30-35 साल पुराना मुतालबा है, और आज भी ये हमारा मुतालबा है और जायज़ मुतालबा है। फैसलाबाद डिवीजन में अगर हाई कोर्ट का बेंच बन जाए तो लाहौर हाई कोर्ट तो समझ लें कि वहाँ पे फिर काम खराब हो जाता है। वहाँ के जजेस और वहाँ के वकला नहीं चाहते कि डिवीजन लेवल पे बेंचेस का क़याम हो। एक उनका अपना एक मामला खराब होते हैं, उस हवाले से फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, जिसमें हमारे उस वक्त के वजीर कानून ने एक समरी भी भिजवाई थी, गवर्नर से लेके कैबिनेट से अप्रूवल भी हो गई थी, लेकिन जजेस ने फुल कोर्ट को अपना रेफरेंस बना के उसको सेट असाइड कर दिया। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दोबारा इस मूवमेंट को मोबिलाइज करेंगे, और ये हमारा आईनी और कानूनी हक है, और इंशाअल्लाह ताला ये मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल, हमारा आईनी और कानूनी हक ये मिलेगा। देखिए, ना सिर्फ फैसलाबाद सरगोदा डिवीजन का भी, हर डिवीजन हेडक्वार्टर अगर ये हो जाता है तो हम समझते हैं कि ये क्रेडिट मैम मरियम को चले जाएगा इंशाल्लाह। फैसलाबाद बार के अंदर जो इलेक्शन का समा है, कुछ ही अब तो लम्हे दिन रह गए हैं, घंटे रह गए हैं। अब बहुत जबरदस्त समा था अली अवध भाई का। ऐसे हमारे साथ शेख अली इजाज मौजूद, हमसे बात करते हैं। शेख साहब, आज बड़ी जबरदस्त कैंपेन थी, वकला की बरादरी की बड़ी तादाद मौजूद थी, और सीनियर जूनियर का आज कोई तफरीक नजर नहीं आ रही थी, और सब ने अपनी इजहार मोहब्बत का किया। बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं मिल सका क्योंकि बहुत रश था। क्या कहेंगे इस जीत को और आने वाले जो इलेक्शन को? इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट है वो अली आबद के खुद के अपने इखलाक का है, कि उसके एटीट्यूड का है, कि उसके साथ है, क्योंकि कैंडिडेट एक दफा जब रिपीट करता है तो उसके साथ दोबारा लोगों का स्टैंड रहना एक बहुत बड़ा एज होता है। और ये समझ लें कि ये यंग लीडर्स के लिए फर्स्ट या सेकंड जो है वो यंगस्टर होगा, जो सेक्रेटरी होगा, क्योंकि अब फर्दर जिस तरह बाहर में जिस तरह के इश्यूज अब हाईलाइट होना शुरू हो गए हैं, कुछ डिजिटल मीडिया है, कुछ वकला की यूनिटी का डिस्टेंस आ गया है, बहुत सारी रेपुटेशन के इशू आ गए हैं, तो हमें कुछ ऐसा ही सेक्रेटरी चाहिए जो ब्लंटली चीजों को डिसाइड कर सके, जिसका एक्सपोजर हो। तो अली आबद का जो बैकग्राउंड है वो वैसे ही एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, इसके जो फादर हैं वो नंबरदार है एरिया के, तो इनकी जो ग्रोइंग हुई है वो वेलफेयर के काम करते हुए हुई है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कॉज है। और सेकंड ये है कि एक यंगस्टर्स के माइंडसेट को समझने वाला बंदा और न्यू ट्रेंड्स को लेके चलने वाला बंदा, वो बाहर के लिए बेसिक हमें आना चाहिए, क्योंकि जो ओल्ड माइंड है ना, वो अब चीजों को नई प्रैक्टिस के साथ हमें अमेंड करने की जरूरत है। और आज की जो गैदरिंग है उसके लिए मैं स्पेशली कहूंगा कि ये उसके लिए एडवांस में एक समझ लें कि अनाउंसमेंट है उसके लिए, कि वो इंशाल्लाह फर्दर विनिंग कैंडिडेट है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो माइंडसेट रखते हैं कि चीजें यंगस्टर्स के हाथों में ना आए। बहुत सारे डिफरेंट माइंडसेट हैं, वो भी अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन ये है कि आज की गैदरिंग ने काफी ज्यादा बूम किया चीजों को। वो फर्दर ये बैचलर मीटिंग करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी बेहतर डेवलपमेंट के बारे में वो बल्कि खुद भी बताएंगे, क्योंकि बहुत सही इंटेलेक्चुअल माइंडसेट जो है वो मिलते हैं तो फिर चीजें डिसिप्लिनाइज होती हैं। तो मेरी स्पेशल जो है वो कांग्रेचुलेशन है अली आबद मंच को, कि अल्लाह की जात से जो है कामयाबियों से हम कनात जी यंग है और अल्लाह की जात कामयाबी थी। तो आप क्या समझते हैं, क्या तब्दीली लेके हैं कुछ शॉर्ट चंद लफ्जों में? जी, उसमें स्पेसिफिकली तो ये है कि जैसे फूड प्रेमिसेस में बहुत से छोटे छोटे जो इश्यूज हैं जो ज्यादा प्रोमिनेंट लोग नहीं समझते, लेकिन वो बड़े मेनली हैं, जैसे हाउस कीपिंग के इशू हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के, कैंटीन के मसाइल हैं, उसके अलावा जो वकला को कोर्ट्स के साथ सेटलमेंट में इश्यूज आ रहे हैं, सेशन के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, और सबसे बड़ी वकला की जो सोसाइटी की डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करता है पुलिस, जैसे सीपीओ फैसलाबाद होते हैं या डीएसपीज हैं, उनके साथ जो हमारे ये जो नुमाइंदगान होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो जस्टिस को प्रॉपर जो है ना वो डिलीवर कर सकें। यहाँ पे अभी बहुत से ऐसे इश्यूज आते हैं कि पुलिस सेटल हो गई है जी, यहाँ पे कोर्ट्स प्रेमिसेस में लिंगर ऑन किया जा रहा है, डेट्स ली जा रही है, वकला जो कम कैपेसिटी वाले हैं जैसे वेल नाउन वकला हैं उनको और तरह ट्रीट किया जा रहा है, इक्वालिटी नहीं है। तो ये इक्वालिटी भी होनी चाहिए। बाहर के जो सिस्टम है उसे डिजिटलाइज होना चाहिए, बाहर की लाइब्रेरी में
डिजिटल लाइब्रेरी का ट्रेंड हो, पाकिस्तान लॉ साइट की एक्सेसिबिलिटी हो, वहाँ पे प्रिंट जो है वो जितनी भी डॉक्यूमेंट्री है वहाँ पे सिस्टम जो हो, वहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की फैसिलिटी मीन्स के डिजिटल सारी फैसिलिटीज हो। और बाहर का जितना भी सिस्टम, अभी भी कुछ चीजें मैनुअल पे चल रही हैं, स्टेप बाय स्टेप बड़े अच्छे इनिशिएटिव लेते हुए पिछली गवर्नमेंट्स ने भी काफी अच्छे काम किए हैं। किसी ने पासपोर्ट ऑफिस बनवा दिया, किसी ने नई प्रेमिसेस बना दी है, जैसे यंग वकला को बहुत सारे मसाइल आते हैं अपने चैम्बर्स के, तो उसके लिए भी वर्किंग कर रहे हैं। और एक मेरा खुद का सजेशन भी है, फर्दर इंशाल्लाह अल्लाह इन्हें कामयाब करे, तो इनके साथ मेरी इस चीज़ पे डिस्कशन भी हुई है कि जैसे एक डॉक्टर है, जब वो फील्ड में आते हैं तो उन्हें स्टार्टिंग पे अपनी इंटर्नशिप करने पे ना एक स्टाइपेंड मिलता है। तो सेम एज इट इज वकला की भी जो फील्ड है ना वो बड़ा टफ होता है। इनिशियल स्टेज पे जितने यंग वकला चैलेंजेस फेस करते हैं कि यू डोंट हैव एन आइडिया, तो जो ग्राउंड समझते हैं, हम लोग तो प्रैक्टिकली सारा दिन देखते हैं, तो जो इनिशियल आते हैं उन्हें हम किसी बैड एक्टिविटीज में जाने से बचाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इनिशियल उन्हें 15,000 20,000 का स्टाइपेंड लगाएं। बाहर एक अच्छा हैंडसम फंड जो है ना वो जनरेट करती है, तो उसे यूटिलाइज करने का वे आउट होता है। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि कोई यंग माइंडसेट आए ताकि आके चीजों को अकॉर्डिंग टू ट्रेंड इंप्लीमेंट करे और सोसाइटी में बेटरमेंट लेके आए। बहुत जबरदस्त बात की उन्होंने, सबसे बड़ी बात स्टाइपेंड जो नए आते हैं हमारे बच्चे, उनके लिए होना चाहिए थोड़ा सा फंड, उनके भी होना चाहिए, और प्लस हर चीज को डिजिटलाइज हो जाए। अब हर चीज हाथों में टिप्स पे चलेगी। बहुत ही प्यारे भाई जो कि आज का दिन ये वाजिया पता कर गया है कि वो जीत चुके हैं अली अहमद मान साहब। अली अहमद साहब बड़ा जबरदस्त था कि ऐसे लग रहा था कि शायद ही बार में को बंदा रह गया, सारे यहाँ पे थे। और तमाम हल्का बाप अगर हम देखेंगे पॉलिटिशियन तो वो यहाँ मौजूद थे, वकला बरादरी, सीनियर जूनियर, और सारे बड़ा प्यार करते थे। क्या कहेंगे आज के दिन का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आज के दिन को या आज की मेरे इस इकट्ठ को लेके यही कहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह का मुझ पे बड़ा करम है। उसके बाद मेरे दोस्तों की, जो मेरे लिए मुखलस मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मेरी मुखलस बहनें हैं वकला में, ये उनकी तरफ से एक मेरे लिए कह लेंगे जो एक इकट्ठ किया गया, तो ये मेरे लिए बड़ा एक कह लें फैसला कुल इकट्ठ था आज का, जो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पैंतन के सदके हमें इस इकट्ठ को 10 जनवरी को हमारी फतह में तब्दील करके इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम पे फजल करेंगे जी 10 जनवरी को इंशाअल्लाह। अच्छा, 10 जनवरी को अल्लाह ताला फजल करेंगे, फतह होगी। अच्छा, क्या हाई कोर्ट बार के लिए कोई होगा? जो बड़ा पुराना मसला चल रहा है फैसलाबाद में, क्या देखते हैं इसको? जी, इसमें मैं सिंपली मेरे ये एजेंडे में भी शामिल है। इसमें मैं तो ये बात कहता हूँ कि मैं मुझ पे मेरे इलेक्शन को लेके मौजूदा गवर्नमेंट मुझ पे बड़ा एक शफकत कर रही है, जिसमें मैं बड़ा नाम नेहाद एक बल्कि बड़ा खुले अल्फाज में जिक्र करूंगा राना सनाउल्लाह खान साहब का, कि उन्होंने मुझ पे ये शफकत किया। और उनकी वसातत से, क्योंकि वो मौजूदा गवर्नमेंट में ही हैं, तो उनकी वसातत से हम हाई कोर्ट सिर्फ बेंच की नारा नहीं लगाएंगे, इंशाअल्लाह ताला हम लेके रहेंगे हाई कोर्ट इंशाअल्लाह। जी, हाई कोर्ट का नारा नहीं लगाएंगे और लेके रहेंगे। अच्छा, आखिरी बात, जैसे उन्होंने बताया कि 365 दिन आप अवेलेबल होंगे, और कोई क्या कहेंगे इस पे अवेलेबिलिटी और चीजें जो वादे हैं उसमें आप समझते हैं कि हर चीज पूरी होगी? इंशाल्लाह इसमें देखें अल्लाह की ज़ात मुझे कामयाब करती है तो बाकायदा एक डेकोरम होगा बाहर का। कोई इसमें मेरी एक आम पब्लिक के लिए या मेरे वकला बहन भाइयों के लिए तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा, लेकिन जनरल सियासत में आम पब्लिक के लिए भी एक टाइम टेबल हुआ करेगा, ताकि मुझसे किसी की कोई उम्मीद है तो अल्लाह के करम से मैं उस पर पूरा उतर सकूँ। जी, अली अहमद भाई ने बड़ी बात की। उन्होंने ना सिर्फ मैं अपने वकला दोस्तों के बल्कि जो तमाम फैसलाबाद के शहरी हैं उनके लिए भी दस्तयाब रहूंगा। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इनकी जीत का हम उम्मीद करते हैं जीतेंगे और ऐसी उसे फतह हो रही होगी जी इंशाल्लाह। बड़ी जबरदस्त आज कैंपेन चल रही थी, हमारे साथ बड़े प्यारे भाई अब्दुल कदीर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अभी क्या देख रहे हैं? लग रहा है जैसे सारी बार यहाँ पे आ गई, तो अली भाई की कैंपेन कैसे देख रहे हैं? जी, आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं अली अहमद मान साहब को एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो आज सिनेरियो हमने पंडाल के अंदर सारा देखा है, तो वो हर चीज हमारे सीनियर्स जो भी काफी बड़ी गैदरिंग है, जो कि इस चीज का ये चीज सबूत दे रही है कि जो 10 तारीख का जो दिन है वो अली अहमद मान साहब की जीत का दिन है। तो जिस तरह यंगस्टर हमारे सीनियर सभी इकट्ठे होके हमारी वकला बरादरी ने जिस तरह उनको सपोर्ट किया, अनाउंस किया है, तो इसमें अब तो कोई दो राय है ही नहीं कि अली अहमद के अलावा कोई और भी कोई सेक्रेटरी है। तो मैं अली अहमद मान साहब को एक दफा फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो पहले से ही जीत चुके हैं। थैंक यू सो मच। जी, अली अहमद पहले से जीत चुके हैं और एडवांस उनको मुबारकबाद दे रहे हैं अब्दुल कदीर।